जैसे ही समाधि लगी और संत गर्गाचार्य जी आंख की आंख खुली रहेगी, मुंह को मुंह खुला रहेगा और ऐसे ही पड़े। यशोदा मैया ने कही, अरे देखो तो सही रोहिणी जी, बाबा तो चलोगो दिखे जी, बाबा तो चलोगो दिखे। यशोदा मैया ने झकझोर के देखो, अरे बाबा, ओ बाबा, तुम हमारे बालकों को नामांकन करने के लिए आए थे, अगर तुम्हें मरना ही हो तो बाहर ही जाकर मर जाते, तुम्हें मरना हो तो तुम बाहर जाकर के मर जाते, तुम यही क्यों मरे हो, तुम यहां क्यों मरे हो, क्या बात है। तो समाधि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक त्राटक समाधि होती है और दूसरी होती है ध्यान समाधि। त्राटक समाधि में तो यह होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह बंद हो जाता है, केवल हल्की हल्की श्वास चलती रहती है। और ध्यान समाधि में आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, श्वास बिल्कुल बंद हो जाती है। दो प्रकार की समाधि लगती है। कुछ देर तक संत गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लगी रही और जैसे ही संत गर्गाचार्य जी की महाराज की समाधि टूटी और संत गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे माता रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो पुत्र बैठा है उसका नाम कृष्ण रखता हूं। तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है उसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं और कन्हैया रखता हूं, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा काला भी है, क्योंकि जो थोड़ा सा काला भी है, इसलिए तुम्हारी जो गोद में पुत्र बैठा है उसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं, क्योंकि इसके तो अनेक नाम है, कोई पता नहीं है कितने नाम है। और माता यशोदा, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है उसका नाम मैं बलराम रखता हूं। बलराम का मतलब है बल अधिक हो, बल अधिक हो, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। बहुत से नाम होंगे। यशोदा मैया ने देखो कि बाबा तो कछु सच्ची बता दिया कि बाबा इतमित को ना फेंकियो, इतमित की बातें बताने की जरूरत ना है, तूने भाई बाबा हमारे लाला को नामांकन कर दियो। इतना कही और यशोदा मैया ने अपनी चांदी सोने की अंगूठी उतार करके संत गर्गाचार्य जी महाराज को दी। जैसे ही संत गर्गाचार्य जी महाराज को दिया और संत गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि बाबा हीरा जवाहरात जो कुछ भी तुझे चाहिए मांग ले। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया अब मेरी कोई मांगने की आकांक्षा नहीं है, मेरी कोई मांगने की आकांक्षा नहीं है। कि क्यों बाबा, मैंने तो स्वयं गोविंद को पा लिया, अब मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं है। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने नामांकन किया और नामांकन करके यशोदा मैया ने सोने की अंगूठी उतार दी, एक हार दे दिया, 9 लाख का हार और सब कुछ दे करके दे दिया और दोनों पुत्रों का नामांकन हो गया। और जैसे ही दोनों पुत्रों का नामांकन हुआ और नामांकन होने के बाद में नंद बाबा ने कही कि देखो तो सही हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए हैं, उसी कंस ने कोई न कोई राक्षस भेजता रहता है हमारे लाला को मारने के लिए, और देखो कितने बड़े कष्ट की बात है, हमारे ऊपर तो इतने इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं। और लाला को जन्मोत्सव मना रहे हैं 6वें महीने का, 6 महीने का हो गया और जन्मोत्सव मना रहे हैं। उस टाइम पर आ गया सकटासुर। सकटासुर आ गया और जैसे ही सकटासुर आया और सकटासुर को मेरे गोविंद ने भी उद्धार कर दिया। सकटासुर के बाद 1 वर्ष का हो गया मेरा लाला और 1 वर्ष के बाद अघासुर आ गया। अघासुर आ गया। अघासुर ने अपनी श्वास को रोक रखा है, अपनी श्वास को रोक रखा है और श्वास को रोक करके
बिल्कुल लंबा का लंबा पड़ा है और अपने मुंह को ऐसे करके खोल रखा है। इतनी देर में मेरे बालकृष्ण प्रभु को गाय चराने की अनुमति, बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। जैसे ही मेरे गोविंद बछड़े चराने के लिए जाते और जितने भी ब्रज के गोपी ग्वाल हैं सब अपने अपने बछड़न लेके कन्हैया के संग चले जाते। अघासुर पड़ा है और अपने मन में सोच रहा है कि एक ना एक दिन तो ये मेरी मुंह में प्रवेश करेगा, एक ना एक दिन तो ये मेरे मुंह में प्रवेश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अघासुर अपनी श्वास रोके पड़ा है। ब्रज के गोपी ग्वालों को पता चला और एक सखा गयो और सखा ने जाकर कही कि देखियो तो सही लाला जी कैसी गुफा है, जी कैसी गुफा है। एक एक करके सभी ब्रज गोपी ब्रज ग्वाल सब उसमें घुस गए। अघासुर ने सोचा कि मैं जिसको मारने के लिए आया हूं वो तो अभी बाहर ही खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया कि अरे भैया जा में मत जाओ, जो गुफा ना है, ये अघासुर पड़ा हुआ है, जा में मत जाओ मर जाओगे। पर लेकिन ब्रज के गोपी ग्वालों ने किसी ने नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना बाद में नंबर आया मेरे कन्हैया का। जैसे ही मेरे कन्हैया ने सोचा अगर ब्रज के गोपी ग्वाल चले गए और मैं नहीं गया तो इन ब्रज के गोपी ग्वालों को भी ये मार सकता है, इसलिए मेरे गोविंद भी अघासुर की मुंह में प्रवेश करे। जैसे ही अघासुर के मुंह में प्रवेश किया अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। अब सब घबरा गए। उसमें एक गोप बोला कि अरे लाला देख तो सही, जा में जी सफेद सफेद सी जो कुठी है ना कैसी अच्छी लग रही है, या मैं जी सफेद सफेद सी कुटी है का है कुटिया जी कैसी लग रही है। लाला ने कहा जी कुटिया ना है जी तो अघासुर के दांत हैं, दांत। जैसे ही अघासुर ने अपने मुंह को बंद किया और मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शरीर को फुलाना प्रारंभ किया और उसके कंठ में बैठ करके शरीर फुलाया और अघासुर के भी प्राणांत हो गए। जैसे ही अघासुर का प्राणांत हुआ और सभी गोपी ग्वालों को निकाल लिया। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी बछड़ों को चराने के लिए गए और हजारों सखा बैठे हैं उनके आसपास में, हजारों सखा बैठे हैं। और आज जितने भी सखा आए हैं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जितने भी सखा आए हैं और आज कन्हैया से कह रहे लाला मैं तेरे लिए आज खीर मोहन लेकर के आया हूं, लाला आज मैं तेरे लिए पकौड़ी बनवा के लाया हूं, आज तू मेरा भोजन तो कर। बीच में मेरे बालकृष्ण प्रभु बैठे हैं, मेरे बालकृष्ण प्रभु बैठे हैं और हजारों सखाओं ने उन बालकृष्ण प्रभु को घेर रखा है। सब अपने अपने भोजन में से खिला रहे कि लाला आज खा तो सही। जैसे ही खाने का टाइम आया कि आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, जब मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, आज मैं भोजन करूंगा तो केवल मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल जो था पूर्णमासी का पुत्र था, पूर्णमासी का पुत्र था और पूर्णमासी के घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, बिल्कुल बहुत गरीब थी। अगर कहीं भिक्षा लेने जाती, अगर कहीं भिक्षा लेने के लिए जाती तो शाम को खा लिया तो लेकिन सुबह के लिए नहीं बचता। आज गोविंद ने कहा कि अगर आज मैं भोजन करूंगा तो केवल मधुमंगल के घर का करूंगा, केवल मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल ने कहा लाला, मधुमंगल ने कहा कि लाला अरे तू आज की बात मान जा, मैं कल तेरे लिए खीर बनवा के लाऊंगा, मैं कल तेरे लिए खीर बनवा करके लाऊंगा, आज कैसे भी करके मान जा। नाय आज नाय मानूंगा, आज अगर भोजन करूंगा तो तेरे घर को ही भोजन करूंगा,
मधुमंगल से कहा। मधुमंगल दौड़ता दौड़ता अपनी माता पूर्णमासी के पास में पहुंच गया।